द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक पदाधिकारीगण, मेरे प्रतिभागी मित्रों, मैं कौशल कुमार अवस्थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वक्ता पक्ष। जैसा कि आज का विषय है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है, मैं पूर्णतः इस कथन से सहमत हूं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मानवाधिकार की उत्पत्ति 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार का जन्म मानवीय हितों, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हुआ था, परंतु कुछ आपराधिक और अराजक तत्वों द्वारा इसे अपना व्यक्तिगत हथियार बना लिया गया। परंतु इसका यह मतलब कदापि नहीं कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आज हमारा देश आतंकवाद और उग्रवाद जैसी जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए देश के कोने कोने में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, परंतु आज तक हमारी देश की सरकारें और सुरक्षा बल इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने में असफल साबित हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस समस्या का समाधान बंदूक की गोली से नहीं निकाला जा सकता है, और ना ही आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों को मुद्दा बनाकर मानवाधिकार और इसकी सहयोगी संस्थाओं की अवहेलना की जा सकती है। आज जहां समस्त देश की जनता मानवाधिकार शब्द को केवल और केवल जवानों के हित से जोड़कर परिभाषित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसका दूसरा स्वरूप यह भी है कि कुख्यात आतंकी मसूद अजहर और अजमल कसाब जैसे आतंकियों को आम जनता और सुरक्षा बलों के मानवाधिकार हनन का दोषी मानते हुए कठोर दंड की सजा भी दी गई है। आज हमारे देश में जहां बढ़ता हुआ एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ चरमपंथी उग्रवाद का प्रश्न उठता है, तो मैं बताना चाहूंगा महोदय कि दोनों ही मां की कोख से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे ही समाज के भ्रष्ट लोगों द्वारा पैदा किया वो अजहर जो हमारे अपनों का मारने का कार्य कर रहे हैं। आतंकवाद फैलाने वाले लोग कुछ हमारे समाज के अशिक्षित और भटके हुए नौजवान और कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क की साजिशों के बोए हुए बीजों का परिणाम है। उग्रवाद फैलाने वाले लोग हमारे ही अपने भाई, जिनके समाज के साहूकारों और ठेकेदारों द्वारा इस कदर लूटा गया, इस प्रकार से शोषण किया गया कि उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए हथियार उठा लिया। परंतु आज उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मानवाधिकार और इसकी सहयोगी संस्था द्वारा उन्हें निरंतर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस समस्या का समाधान उन्हें मारकर नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाए जाने की आवश्यकता है। क्या मजा पा जाओगे अगर मार दोगे जान से और बख्श दोगे जिंदगी तो मर जाएगा एहसान से। मानवाधिकार की रजत जयंती के शुभ अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मानवाधिकार ने पिछले 4 वर्षों में समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज बन करके जो कार्य किया है वो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण नॉर्थ ईस्ट का वह इलाका जो आज अल्फा उल्फा से ग्रसित था, आज वहां शांति का वातावरण है। छत्तीसगढ़ का अत्यंत नक्सल प्रभावित इलाका सुकमा में 59, बस्तर में 100 से अधिक और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 87 नक्सलियों द्वारा किया जाने वाला आत्मसमर्पण इस बात का द्योतक है। बुझ जाते हैं चिराग कई बार हालातों के आगे, हर बार दोष हवाओं का नहीं होता। आज मुझे महात्मा गांधी का परम आदर्श वाक्य अहिंसा परमो धर्मा इस बात की पुष्टि करता है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए भी देश में आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। वर्ष 1994 में टांडा पोटा के तहत 76,000 गिरफ्तारियां की गई, जिनमें से दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा सुनाई गई और सरकार द्वारा उन्हें सुधरने का भी एक मौका दिया गया। लोगों का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो यह जायज है, मगर यह मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज कश्मीर की लहलुहान घाटी भी तुम्हारी इसी भूल का परिणाम है। एक मरा 100 मारोगे, क्या यह रीत बनाओगे? लहू का बदला लहू है, क्या यह गीत बनाओगे? फर्क कहां रह जाएगा मानव और शैतान में? आतंकवादी की छवि दिखेगी हर वर्दीधारी इंसान में। आज मैं कहना चाहूंगा कि मानवाधिकार सुरक्षा बलों के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि अपने आप में एक समाधान है। वर्ष 1994 के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियां और आतंकियों के पूर्वोत्तर के राज्य में किए जाने वाला नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए भी पूर्ण रूप से देश से उग्रवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। और अंत में मैं आतंक फैलाने वाले अपने पड़ोसी मुल्क को यह संदेश देना चाहूंगा कि यह शहर है अमीन शाहों का, इन नशीली आंखों में समंदर डूब जाते हैं। ऐ पाक छोटा भाई समझकर माफ कर देता हूं, मेरा नाम हिंदुस्तान है।
हैं मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।